हाँ जी, 300 जो है वो एरिया दिया हुआ है। तो 300 एरिया जो दिया है बेटा, हाँ जी, तो ये हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। तो इधर हमें दिया है 2x, दिया है 2x प्लस 1, और इधर x दिया हुआ है। ओके, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 300। तो ऐसे हमने जो है वो इसमें कर लेना है। उसके बाद इसको जब हम सोल्व करने लगेंगे तो ये जो है x जो है बेटा, x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और इक्वल कितना आ जाएगा, 300। 300 आ जाएगा। तो अब 300 आ गया है, तो अब हम क्या करना है, हाँ जी, इसको हम इधर लेके जाएंगे और ये फॉर्म बना लेंगे। ये फॉर्म बन गई है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, हाँ जी, प्लस नहीं माइनस 300 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अच्छी तरह समझ लग गई है इसकी। यस। हाँ जी, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल तो एक तो ये वेरिएबल है, और ये एक ये वेरिएबल है, और कांस्टेंट ये है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और इक्वल टू 0। ये जो है हमने देखी है फॉर्म, दिस फॉर्म इज ए कॉल्ड है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक। सर ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है ना? हाँ हाँ, तो ये 4th चैप्टर आप निकालो। हाँ जी, 4th। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या है, बेसिक समझना है पहले तो हमें। हाँ जी, बेसिक समझना है। अगर हमें बेसिक नहीं आएगा तो हम कोई भी जो है सम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखो इसका सम आ जाता है, ऐसे सवाल आ जाता है अपने को। ये सम दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो इस सम को। हाँ जी, क्या दिया हुआ है ये, हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूं और आपने इसको ध्यान से सुनना है। हाँ जी, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, जान ते रेखा दोना कोल कुछ 45 ਬੰਟੇ ਹਨ। ठीक है, दोवें 5-5 ਬੰਟੇ गवा देंदे हन। 45 थे उनके पास टोटल, उसमें से 5-5 जो है वो उससे उनसे लॉस्ट हो जाते हैं। एंड ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 124 है। ठीक है, 124 की है ਗੁਣਨਫਲ है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਟੇ ਸਨ। हाँ जी, क्लियर हो गया सम जो है। यस सर। हाँ जी, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा देखो। हाँ जी, अब हमें पता नहीं है एक्चुअली उनके पास कितने थे। तो जब कोई चीज हमें ना पता हो तो हम उसको लेते हैं x y z a b, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ जी, तो उनके पास पहले जान दे कोल जेडी गिनती सी, स्टार्टिंग में जो नंबर थे उनके पास वो था x। अब अगर x था तो अभी दोनों के पास जो है 45 थे। ठीक है, तो दूसरे के पास क्या होगा, हाँ जी, 45 माइनस x होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लो मेरे पास और कोई बंदा है, उसके पास मान लो दोनों के पास हमारे पास 40 रुपए हैं। कितने हैं, 40 रुपए हैं। ठीक है,
अब मेरे पास जो है वो क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, एक्स रुपीज है। अब मैंने ये तो नहीं बताया ना 40 में मेरे पास कितने हैं, 10 है और उसके पास 30 है, हो सकता है मेरे पास 15 हो, उसके पास 25 हो। तो मेरे पास एक्स है और उसके पास कितने होंगे, उसके पास हो गए 40 माइनस एक्स। 40 माइनस। अब दोनों का जोड़ करेंगे, देखो दोनों का जोड़ करेंगे तो ये जो है देखो अब कैसे आएगा, ये देखो अब इनका दोनों का जोड़ कर दिया तो देखो आप ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा आंसर, लास्ट में 40 आ गया। 40। तो 40 आना चाहिए है ना। तो इसमें वैसे ही इसमें दिया हुआ है, हाँ जी, इसमें जो है 45 माइनस एक्स कर लिया। अब ये तो पहले वाली कंडीशन थी, स्टार्टिंग वाली कंडीशन थी। और उसके बाद में क्या हुआ, उनके पास लॉस्ट हो गए, 5 इसके पास लॉस्ट हो गए, 5 इसके पास। तो भी क्या करना है, एक्स जो है ना एक्चुअली जो है उसमें से क्या करना है, लॉस्ट हो गए हैं तो माइनस कर देने हैं। ठीक है। अब यहाँ कह दे कि उनको 5-5 मिल गए हैं और मिल गए हैं तो क्या करोगे, तो प्लस कर देते हैं। यस वेरी गुड, हाँ प्लस कर देते। तो ये जो है, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस कर देते। हाँ जी, तो ये जो है हमारे पास अभी इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है और लास्ट में ये इक्वेशन बन गई है। अब ये कह रहा है, लास्ट में ये बोल रहा है भी उनके अब जो गुम हो जाने के बाद, उनके गुम हो जाने के बाद उनका जो है मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनता है वो 124 है। कितना है, 124 है। तो सिंपल है, इधर लगा दो, चाहे तो यहां लगा दो 124 और चाहे इसको सेपरेट करके और नीचे जो है वो लिख के वहां 124 लगा दो। ठीक है, एक ही बात है। तो देखो बेटा, इसको फर्स्ट को और इस सेकंड को मल्टी कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको किया तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करेंगे हम 40 के साथ तो 40x आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर हम इसके साथ करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का सिंबल है और ये जो है माइनस का सिंबल है। तो एक प्लस का सिंबल और एक माइनस का सिंबल हो तो उसका जो है माइनस जो है वो लगता है, ये तो आपको पता है ना। हाँ जी, यस। अब देखो ये 5 है और ये 40 है, 5 और 40 है तो ये माइनस है ये प्लस है। तो पहले तो इसको करो, माइनस प्लस में से माइनस लगेगा और 5 को इससे करेंगे तो 20 और एक जीरो लग के 200 आ गया। अब इसको हम इसके साथ करेंगे तो ये देखो माइनस इधर है और माइनस इधर है, तो इनका प्रोडक्ट का जो आएगा वो आएगा प्लस में, और 5x इंटू, तो 5 इंटू एक्स 5x। हाँ जी, समझ लग गई। यस। अब देखो हमें हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, ये है 40x जो है ये प्लस का है। कैसे पता चला मेरे को, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है। और ये क्या है, ये भी प्लस का है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 45। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहले सबसे बड़ी पावर वाली, हाँ जी, तो सबसे बड़ी पावर वाली ये है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद सिंगल पावर वाली और उसके बाद विदाउट पावर वाली। तो ये लग गई। और ये जो है हमें जो दिया हुआ है सम में कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल। ठीक है, तो अब ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, इन द सम गिवन है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो ये जो है ऐसे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी हमारी, हाँ जी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यस सर। समझ लग गई बेटा। सर हाँ जी, के अंदर आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस 45x हाँ जी, जीरो अभी कैसे देखो, आया?
हाँ जी, हाँ जी, जीरो, हाँ जीरो लगाना होता है बेटा। क्यों लगाना होता है? क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल है तो इसको हम इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -124 है। अब देखो इसमें क्या है, कॉमन निकाले, माइनस निकाले, इसमें से क्या निकाले, माइनस जो है वो कॉमन निकाले, तो इसमें जो है यहाँ x बच जाएगा और यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, बस सिंपल है। तो ये जो है इक्वेशन बन जाती है। समझ लग गई? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। तो अभी हमने जो है इनके पास जो कितने थे वो नहीं निकाले हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ वो क्या समझा है, हमने सिर्फ सिर्फ ये समझा है कि जो हमें कोई प्रॉब्लम दी है उस प्रॉब्लम को हम देखते हुए उसको सोचते हुए हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बना दी है। अब आपको पता है इसको क्या है, इसको हम जो है वो फैक्टर बना के कर सकते हैं। हाँ जी, फैक्टर, दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनका जो है वो गुणा करके 324 आए, और एक जो है वो इनका जोड़ और घटाव करके वो कितना आए, 45 आए। ठीक है, तो सोचोगे, करोगे इसको? Yes, sir. हाँ, तो 324 के जो है वो फैक्टर बनाने हैं आपने। ठीक है, दो फैक्टर बनाने हैं और उनका जो है माइनस और प्लस करके वो 45 आना चाहिए। तो बनाओ भी फैक्टर। कैसे करोगे इसको, बोलो? हाँ जी, 324 को हम क्या करेंगे, एलसीएम टाइप के जो हम निकालते हैं वो फैक्टर बनाते हैं, वो वैसे करेंगे। हाँ जी, 324 को, हाँ जी, 36 और 9 सर। कितना, 36 और 9? यस सर। उनका जी, जोड़ वेरी करें गुड। तो 45 और गुना करें तो 324। हाँ, यस यस, बिल्कुल, यू आर राइट। हाँ जी, तो ये बनेगा, हाँ बिल्कुल सही है, इसने जो है, हाँ हाँ जी, सही बताया है। हाँ जी, तो ये हम उसको बाद हम जो है इसके फैक्टर बना के हम जो है वो निकाल लेंगे, तो उसको क्या आएगा। हाँ जी, बोलना आगे। यस, किसने बोला था? यस सर। नाम बताना अपना। तमन्ना। तमन्ना, हाँ वेरी गुड। तो तमन्ना ने जो है फैक्टर बना लिए। अब फैक्टर बनाने के बाद क्या होगा बेटा? सर इनमें दो दो करके दो दो संख्या चुन के इनके कॉमन निकालने होंगे। यस यस, वेरी गुड। हाँ जी, तो हाँ कॉमन निकाल के और इसको करेंगे। तो मैं कर रहा हूं, आप अभी करें। हाँ जी, अभी तो इसका कॉमन जाए, पहले आएगा। हाँ जी, इसके फैक्टर जो है वो बनेंगे। हाँ जी, -36x और -9x जो है वो आ जाएगा। तो इसके कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल के जो है वो, हाँ जी, हाँ जी, तो आगे ऐसे करना है। तो इसमें जो है मेन जो बात है, अभी मैं आपसे पूछूं तो उनके पास जो है, तो ये जो है अभी जो है उनके पास जो है वो कितने हैं, 36 और 9 है। तो मैं कर रहा हूं, आप भी करें। सर 9 and 36 आ गए इसके फैक्टर। हाँ, वो तो आ गए हैं। सारा जो है इसको सॉल्व करो आप, प्रॉपर वे से सॉल्व करना। मैंने कर दिया है, चलो मैं दिखा रहा हूं। हाँ जी, ये देखो बेटा, पहले हमने क्या करना है, पहले हमने x² -30x -9x
जो है 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन जो है वो हमने क्या निकालना है, कॉमन x निकाल लिया, तो इधर x बच गया और माइनस यहाँ 36 आ गया, इधर माइनस आ गया, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया है, हाँ जी। तो उसके बाद जो है आगे क्या होगा, एक मिनट, देयर इज ए मिस्टेक, हाँ जी मिस्टेक है, हाँ जी ये मिस्टेक है, तो ये आ गया। अब देखो, अब ये आ गया तो इसको इक्वल रखना है 0 के, हाँ जी 0 के इक्वल रखना है, तो ये देखो अभी इसको इक्वल रखना है 0 के और इसको इक्वल रखना है 0 के, तो ये 0, अब देखो ये x है इधर आ गया, ये इक्वल है 0 + 9 और इधर आ गया 0 + 36 है, तो x = 9 और x = 36। ओके ओके सर। तो ये ऐसे हो गया, अभी ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन प्रॉब्लम जो हमें दी है और प्रॉब्लम को हमने जो है वो क्या करना है, उसको प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो है वो क्या करना है, उसको दर्शाना है, लिखना है, हाँ जी। अब देखो ये समीकरण के रूप में समीकरण है, तो इसके जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, हाँ जी। लिख लोगे बेटा, हाँ जी यस सर। यस हाँ जी। अब देखो ये लिख के दिखाओ मेरे को, सबसे इजी बता रहा हूं मैं, ये है अपने पास सेकंड, दो लगातार धनात्मक पूर्ण संख्यावां दा गुणफल जेड़ा है वो 306 है, असि संपूर्ण संख्यावां पता करनियां हन। हाँ जी बनाओ, कैसे बनेगा, हाँ जी सर, हाँ हाँ फर्स्ट संख्या को हम x मान लेंगे और जो सेकंड होगी वो x + 1 हो जाएगी, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई में रख के बराबर में 306 ले लेंगे, फिर उस यस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बराबर में 0 रख लेंगे, फिर उनके सामने फैक्टर करके फिर उनको फिर बराबर 0 के रख के फिर आ जाएगी वैल्यू ऐसे। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो ऐसे बन जाएगा। हाँ, और इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन बनाना जल्दी से, हाँ जी सर x² + x - 206 हाँ जी। x प्लस जो है पहला था x आ जाएगी, फिर आएगा x + 1 और इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल आएगा 306 आ जाएगा, है ना। अब इसका इक्वेशन बनाओ पूरा, हाँ जी। x को x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी ये देखो मैंने बना ली है, ये देखो, ओके क्लियर है, यस यस सर। हाँ जी। तो ऐसे ही आपने ये जो है इसके ये 4 सम दिए हुए हैं और ये जांच करो, ये जो है वेरीफाई करना है भी ये वाकई है ये कि नहीं है। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा भी ये है, तो सिंपल ही है, इसका हमें जो है कैसे पता चलेगा, इसका पता हमें चलेगा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई ये बनेगा ना, जब ये चीज बन जाएगी तो हम कह देंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज जो है वो क्या है, हाँ जी। हाँ इसमें एक कंडीशन और है, वो मैं लिख देता हूं, a = नॉट 0। यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, मतलब ये ना हो भी ये 0 आ गया ना, अगर ये 0 आ गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, मतलब ये bx + c नहीं आना चाहिए, सारी फॉर्म यही आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी समझ लग गई क्या, यस हाँ जी। अब हमने आगे बढ़ना है,
आगे है इनके जो है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी सीखनी है। वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, वहां पीछे हमने प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीखा है और इधर यहाँ इक्वेशन बनी हुई है ऑलरेडी और इनकी जो है वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, तो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ जी, तो ये इसमें दिया हुआ है, समझ लग गई? तो इसके अलग अलग है कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें जो है फैक्टर मेथड से जो है वैल्यू, फोर्थ एग्जांपल दी है फैक्टर मेथड से वैल्यू निकालनी, जो अभी हम कर चुके हैं 36 और 9 वाला किया था। हाँ जी हाँ जी, ये देखो इसमें क्या है। अब देखो इसमें एक और बात ध्यान में रखने वाली है भी, पहले ए और सी को भी मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ये है 6 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12। अब आपने ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो तो मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हमने फैक्टर सोचे हैं वो है 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। इसके फैक्टर क्या बनते हैं? 12 के फैक्टर बनते हैं 12 इंटू 1, 12 1 जा 12, ये हो गया एक। तो 2 इंटू 6 ये भी 12 हो जाता है, 3 इंटू 4 ये भी 12 हो जाता है, 4 इंटू 3 ये भी 12 हो जाता है और 1 इंटू 12 हो जाता है। तो ये हमारे पास पेयर है, ठीक है। इस पेयर में हम अगर सोचें, ये कौन कौन से पेयर बताए मैंने, नोट करना। 2 6 हाँ जी, मैं बताता हूँ। 4 हाँ जी, कितने पेयर बनते हैं हमारे पास, मतलब ये किस किस के टेबल में आते हैं? So 5 pairs बन 5 नहीं 6 बनते हैं। देखो 6 बनते हैं वैसे तो, ये देखो ऐसे बन गए हैं। अब देखो पहला फैक्टर ये बना, 2 पेयर बनाने हमने। तो पहले तो आप 1 से शुरू करो, 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, फिर 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 1 12। ये तो हमें पता है अभी ये इतने बनते हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? माइनस वाला चाहिए, और माइनस से एक, तो इसमें देखो इसको करें हम, तो ये हो गया 12 में से 1 करें तो ये 11 बन जाएगा और मल्टीप्लीकेशन 12 आ जाएगी, और इसको जोड़ के देखो 13 और 12 बनता है। तो दिस इज ए नॉट सुटेबल। इसको देखो ध्यान से, इसका बन जाएगा 2 और 6 को जोड़े तो 8 बन जाएगा और मल्टीप्लीकेशन 12 बन जाएगी, और 6 में से 2 घटाएं तो 4 और 12 बन जाएगा। तो ये भी इट इज ए नॉट सुटेबल पेयर। तो ये सुटेबल पेयर है। कैसे? देखो 4 और 3 जो को जोड़े तो 7 बनता है, और 4 में से 3 घटा दें तो 1 बनता है और 12। तो ये हमें इक्वेशन के हिसाब से ये दिस वन इज ए सुटेबल पेयर। समझ लग गई? Yes sir. तो यहाँ सुटेबल पेयर है, तो हमने सुटेबल पेयर जो है यहाँ लिख देना है। अब देखो हमने क्या करना है, इधर देखो ये क्या कह रहा है इक्वेशन के हिसाब से। देखो पहले हमें ये लिखना है, ठीक है, लिख दिया। देयर इज नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होगी और लास्ट में भी चेंज नहीं होगी। चेंज कहाँ होगी? मिडल में होगी, ठीक है। हाँ जी, हमें क्या चाहिए? -x चाहिए। तो हमने क्या करना है, देखो ध्यान से बेटा, ये जो 3 है ये 3 प्लस का लेना है, और ये 4 जो है वो क्या लेना है? माइनस का लेना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे दोनों को, तो ये ऑपोजिट सिंबल है तो ये क्या होएगा? सब्सट्रैक्शन होएगी, और सिंबल इसका लग जाएगा तो ये माइनस का लग जाएगा। अब इनमें कॉमन देख लेना है, कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो इसमें 3 है, x है तो x आ गया, तो 2x + 1 आ गया, और इधर आ गया -2 2x + 1। ये देखो ये चीज और ये चीज एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है तो देयर इज ए सम मिस्टेक। समझ लग गई?
यस सर। हाँ जी, तो ये ऐसे करके सॉल्व कर लेना है और इक्वल 0 रख लेना है बाद में। तो अब हम इसको इक्वल 0 रख के फिर आगे करेंगे। इक्वल 0 रख के तो ये ऐसे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी 2/3। हाँ जी, और -1/2। ओके। यस सर। हाँ जी, तो अच्छी तरह कर लोगे ना अभी तो? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसमें दिया हुआ है इसमें जो है एग्जाम्पल जो है इसमें गुणखंड विधि राई हेठ लिखे दो घाती समीकरणों दे मूल पता करो। फैक्टराइजेशन मेथड से जो है आपने क्या करने है, अभी जो मैंने किया है अभी आपको बताया है उस मेथड को फॉलो करते हुए आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल लोगे? हाँ जी, बताओ जल्दी से। मल्टीप्लीकेशन करके 10 आना चाहिए और जो है 5 और 2 आ जाए, 5 और 2 आ जाएगा। हाँ जी, यस। सेकंड में देखो मल्टीप्लीकेशन करके कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और ये तो 4 और 3 आ गया, अभी किया वो ही आ गया। बस यहाँ उसमें प्लस या माइनस, यहाँ प्लस आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट में देखो जल्दी से। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करना इसके साथ, कितना बनेगा? 10 2 and 5 हाँ 10 बनेगा। 10 बनेगा सर और 10। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। हाँ हाँ यस। इसमें देखो करेंगे 4 आएगा। इसको पहले को ए को सी के साथ करेंगे तो 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो सर 1/4 से भी कट सर गया 1/4 आएगा। सर। सबको 8 से मल्टीप्लाई करके फिर भी हो जाएगा ये। यहाँ पे डाल देना, ये टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे डालना है। और ये देखो, हाँ हाँ सर इस क्वेश्चन को हम ना पहले 8 से सबको गुना करके फिर हाँ कर हाँ सकते हैं इसको सॉल्व, वैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ यस यस, यू आर राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो आगे। आगे जो हमारे पास है, हाँ जी, रेंज की प्रॉब्लम है, बता रही है स्क्रीन। हाँ जी, चलो आगे नेक्स्ट जो है मैं बोल देता हूँ। हाँ जी, आ गई अभी। 100 जो है x² + 20 + 1, इसका कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। 10 और 10, यस वेरी गुड। और अभी आगे जो है प्रॉब्लम दी हुई है, नो प्रॉब्लम, इसमें हम कर लेंगे। फर्स्ट में है, हाँ जी, हल करो। तो उदाहरण 1 का दी समस्या नु हल करो। उदाहरण 1 एग्जांपल 1 ले लेनी है, वहां से जो है आपने सोल्व करना है, उसको सोल्व करना है आगे। हाँ जी, दो संख्यावां दा पता करो जिन्हां दा जोड़ 27 होवे ते गुणफल 182 होवे। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। कैसे बनाओगे इसको? x² प्लस हाँ जी, इक्वेशन बना के कर लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट जो है दो लगातार धन पूर्ण संख्यावां दा जिन्हां दे वर्गां दा जोड़ इन्ना है। अब देखो x और x + 1 है और इनका क्या करना है, ये देखो यहाँ लिखा है जिन्हां दे वर्गां दा जोड़, तो उनके स्क्वायर कर लेने हैं। यस हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ क्या बेटा? सर ये क्वेश्चन इंग्लिश में बता रहे थे। कौन सा ये? हाँ देखो, फोर्थ बताता हूं। 2 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है और उनका जो स्क्वायर है और स्क्वायर करके जो प्रोडक्ट आता है वो इतना आता है। ठीक है, 365। सर सम में हाँ हाँ सॉरी सम सम, में हाँ उनके जो स्क्वायर है उनका जो सम है वो इतना आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट जो है ये सारे कर लेने आपने, बस इतना ही काम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे और टाइम भी सर? हो। हाँ जी सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन एक समझा दो। लास्ट वाला आप खुद करना, नहीं तो ये टेलीग्राम पे डाल देना।
नहीं है। लास्ट में एक घरेलू उद्योग एक दिन ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, वो ਬਰਤਨ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ X ਬਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਰਤਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 3 ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ 3 ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2x। हाँ जी, प्लस 3 लगेगा। हाँ जी, और उसको इक्वल रख लेना है। और बाद में जो है तो ये जो है 90 के तो अपने आप करना है। ये मैं थोड़ा बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा थोड़ा और पूछूंगा ज्यादा, ठीक है। हाँ जी, तभी तो बात बनेगी ना। हाँ जी, तो ये कर लेने आपने, यहाँ तक मैंने करवा दिया। और कल जो है मैं सम अपनी तरफ से भी दे सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी दे सकता हूँ, मैं बना दूंगा आपको भी। ये इक्वेशन बन गई है तो इसका जो है आप आंसर निकालो जल्दी से। तो जिसने प्रैक्टिस की होगी वो तो कर लेगा, और अदरवाइज जिसने नहीं किए प्रैक्टिस तो उसको नहीं आएगा। ठीक है, समझ लग गई? यस हाँ जी, मैं खुद इक्वेशन बनाऊंगा खुद, ठीक है। ये मैथ वाली इक्वेशन पे नहीं चलूंगा। समझ लग गई? यस सर। हाँ जी, तो अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग जो है वीडियो है, और ये रिकॉर्ड अपने आप जो है चला जाएगा अपने रिकॉर्डिंग पे। कल वाली रिकॉर्डिंग है वो देख लेना, ठीक है। और मैं 1-2 दिन के बाद उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर।